साहब भीमराव अम्बेडकर। मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान जो 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा, इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, कार्यक्रम की संयोजक पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक श्री बेचन राम जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री श्रीराम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य श्री तीजाराम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा अनुराग मजवार जी, क्षेत्रीय महामंत्री दीपक कुमार जी, पूर्व विधायक हरिमर्दन सिंह जी, पूर्व विधायक संत प्रसाद जी, पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया जी, और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री परदेशी रविदास जी, गोरखपुर क्षेत्र के विभिन्न जनपदों से यहां पर उपस्थित सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान इस कार्यक्रम में आप सबके आगमन के लिए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है, क्योंकि उसी से उसका सम्मान जुड़ता है। और ये हमारा गौरव है कि जो संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूरी मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ बना करके दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया।
संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेली दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है, उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। दुनिया के अंदर तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, महिलाओं को यह अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को अगर वह भारत का नागरिक है तो उसे सरकार चुनने के लिए अपना मताधिकार का उपयोग करने की पूरी स्वतंत्रता भारत के संविधान ने दी। और इसीलिए कृतज्ञ राष्ट्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महामानव थे। व्यक्तिगत अपमान सहा, लेकिन राष्ट्र के विकास में अपने व्यक्तिगत राग द्वेष को उन्होंने कभी आड़े नहीं आने दिया, कभी नहीं आने दिया। उन्होंने भेदभाव को सहा, उसके अनुरूप जीवन यापन किया, लेकिन राष्ट्र के विकास में ये भावनाएं कभी आड़े ना आने पाए, इसके लिए सदैव सजग होकर के, सचेत होकर के वे कार्य करते रहे। दुनिया की उच्चतम डिग्री उन्होंने हासिल की, लॉ की, अर्थशास्त्र की, प्रशासनिक व्यवस्था की, लेकिन कभी भी उन्होंने राष्ट्र के स्वाभिमान को आंच नहीं आने दी। जो महामानव देश के लिए लड़ता रहा, व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उड़ करके देश और समाज के लिए कार्य करता रहा, वंचित तबके को, गरीबों को, महिलाओं को न्याय मिले, इसके लिए कार्य करता रहा, उस महामानव ने कभी अपनी व्यक्तिगत चिंता नहीं की। व्यक्तिगत मान अपमान की चिंता से ऊपर उठ करके और लगातार कार्य करता रहा। और यही कारण है कि हम सब उन्हें एक महामानव के रूप में मानते हैं। लोक कल्याण, राष्ट्र का कल्याण हो, यही उनका जीवन था। लेकिन उस महामानव को देश के अंदर आजादी के बाद बनी पहली सरकार ने जो सम्मान देना चाहिए था, नहीं दिया। 1952 में बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी लगाई थी। उन्हें चुनाव में परास्त करवाने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1946 में संविधान सभा के सदस्य न बने, इसके लिए षड्यंत्र किए गए। उनकी क्षेत्र की जो सीट थी, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे, नॉन मुस्लिम क्षेत्र थे, उन्हें विभाजन का हिस्सा बना दिया गया, जिससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चुनाव न जीतने पाए। 1954 में उपचुनाव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने फिर से मुंबई से चुनाव लड़ने की कोशिश की। कांग्रेस ने उनके सहायक को तोड़ दिया और उसी को
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लड़ाने का काम किया, उन्हें परास्त करने का काम किया। यानी कोई भी ऐसा षड्यंत्र कांग्रेस ने नहीं छोड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने के लिए। अपने नेताओं के बड़े बड़े स्मारक कांग्रेस ने बनाए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का एक भी स्मारक नहीं बनने दिया, एक भी स्मारक नहीं बनने दिया। यहां तक कि मऊ मध्य प्रदेश में, जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जन्म लिया था, मऊ छावनी, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। कांग्रेस की सरकारें थी, नहीं बनने दिया। इंग्लैंड में रह करके, जिस भवन में रह करके उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की, उस भवन को कभी भी भारत सरकार खरीदे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं किया। दिल्ली में रह करके जिस भवन में उन्होंने अपनी अंतिम श्वास ली, उस भवन को स्मारक बनाने की मांग हो रही थी 1956 से ही। 9 अलीपुर मार्ग दिल्ली का नहीं बनने दिया कांग्रेस ने। नागपुर में जहां उन्होंने दीक्षा ली, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। जहां उनका अंतिम संस्कार बना हुआ था मुंबई के चैत्य भूमि में, वहां स्मारक बने, कांग्रेस ने नहीं बनने दिया। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इन 5 स्थानों पर 5 अंतर्राष्ट्रीय स्मारक बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मऊ छावनी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा थे। उन्होंने उस स्मारक का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बने, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। मोदी जी उस कार्यक्रम में वहां गए। मुंबई में, इंग्लैंड में, जहां पर उच्च शिक्षा बाबा साहब ने अर्जित की थी, उस भवन को ब्रिटिश सरकार बेच रही थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भवन को खरीदा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां पर स्मारक बनाया और भारत से जाने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के लिए वहां पर एक केंद्र बनाया और स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था इंग्लैंड में की है, बाबा साहब की स्मृति को बनाए रखने के लिए। दिल्ली के अलीपुर मार्ग के उस भवन को खरीदकर उस भवन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का स्मारक बनाने का काम, उसको स्वीकृति दी थी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने, और उस कार्य को क्या भारतीय जनता पार्टी ने, आप इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली का आप देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में बना है। मुंबई का, नागपुर का दीक्षा भूमि, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक, और मुंबई का चैत्य भूमि, ये बाबा साहब का भव्य भूमि। यह भी पंचतीर्थ जो ये बने हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बने हैं। कांग्रेस ने तो बाबा साहब को षड्यंत्र से चुनाव हराने वाले व्यक्ति को 1970 में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया था कांग्रेस ने। ये राहुल गांधी किस मुंह से संविधान लेकर के घूम करके जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। किसी भी संविधान की आत्मा उसका प्रियम्बल होता है, प्रस्तावना होती है। और याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने
26 नवंबर 1949 को जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो संविधान भारत की संविधान सभा को सौंपा था, उस संविधान सभा में प्रस्तावना में 2 शब्द नहीं थे, सेकुलर शब्द भी नहीं था और सोशलिस्ट शब्द भी नहीं था। कांग्रेस ने अपने हित के, अपने स्वार्थ के लिए जब इस देश के अंदर इमरजेंसी लागू की गई थी, आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने 2 शब्द रात के अंधेरे में डाल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का काम किया था। कांग्रेस ने लगातार कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जो भारत के संविधान के गले को घोंटने के समान थे। हर अवसर पर संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन करती रही। अनुसूचित जाति को उसका अधिकार मिले, अनुसूचित जनजाति को उसका अधिकार मिले, पिछड़ी जाति के लोगों को उसका अधिकार मिले, कभी यह प्रयास नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं कांग्रेस के लोगों से, समाजवादी पार्टी के लोगों से, कि आखिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में या जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ी जाति के नौजवानों को प्रवेश में भी और नौकरी में भी क्यों आरक्षण नहीं है? क्यों नहीं इन्होंने इसके लिए वहां प्रावधान किया? जो भारत के पैसे से चलने वाला हो, और उस संस्थान में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के नौजवानों के लिए भी प्रवेश में भी और नौकरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वहां पर नहीं है, वहां पर नहीं बोलते ये लोग, मौन हो जाते हैं। और यही कारण था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब पहली संयुक्त सरकार बनी थी, और संयुक्त सरकार बनने के बाद जब उसके उपरांत पंडित नेहरू की द्वारा बनाई गई उस नेतृत्व में चल रही सरकार के कृत्यों को देख करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय इस्तीफा दिया था और कहा था, यह सरकार मेरी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं ले रही है। मैं पहला भारतीय हूं जिसने अर्थशास्त्र में पीएचडी की है, शोध किया है, भारत के निर्माण में योगदान देना चाहता हूं, लेकिन मेरी कोई उपयोगिता नहीं करते। देश की महत्वपूर्ण उन समितियों में जो देश के विकास के लिए सहायक हो सकती है, उसमें मुझे कोई सम्मान नहीं दिया गया। मेरे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हितों के लिए, वंचितों के हितों के लिए इस सरकार के एजेंडे में कुछ भी नहीं है। यह तो केवल और केवल इस सरकार को विभाजन के बाद भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की चिंता है, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। यह कहते हुए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और कांग्रेस की हर कृत्य वही है आज भी, तनिक भी उसमें कुछ बदला नहीं है। जो कांग्रेस है वही समाजवादी पार्टी भी है। याद करिए, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे था। समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नाम पे बनी तो उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम को हटा दिया। और तो बाद में हमारी सरकार आई तो फिर मैंने वहां पे उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे किया। इन्होंने, अखिलेश यादव, जब आपने देखा होगा 2012 में प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय इन्होंने पहली घोषणा की थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जितने भी सामाजिक न्याय के महापुरुष हैं, इनके बने हुए स्मारकों को हम तोड़ेंगे। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं की ओर उठने वाले हर हाथ के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लखनऊ में हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी एक भव्य स्मारक और एक अच्छा सांस्कृतिक केंद्र
का निर्माण कर रहे हैं। बहुत शीघ्र इसको हम लोग वहां बनाने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जिनका पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था, जिन्होंने एक एक श्वास देश के लिए जिया हो, जिन्होंने देश के लिए अपना एक एक पल जिया हो, ऐसे महापुरुषों का सम्मान रखना हमारा दायित्व बनता है। और उस दायित्व के अंतर्गत हम सब मिलकर के आज इस अभियान के साथ जुड़े हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सामाजिक न्याय के लिए कार्य करने वाले उन सभी महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए। और उसी अभियान के क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 11 जनवरी से 25 जनवरी के इस पूरे एक पखवाड़े को मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के नाम पर चलाने का काम किया है। याद करना, जब प्रधानमंत्री जी मुंबई के चैत्य भूमि में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए गए थे 2015 में, अक्टूबर 2015 में, तब उन्होंने वहां घोषणा की थी कि 26 नवंबर की तिथि भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाई जाएगी। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की पूरी ड्राफ्ट तैयार करके भारत के संविधान सभा को सौंपी थी। और 2015 से 26 नवंबर 2015 से हर वर्ष इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूल्यों आदर्शों से प्रेरित होकर के बिना भेदभाव के हर गरीब, हर वंचित, हर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति महिलाओं के हितों के लिए, उनके हक के लिए कार्य कर रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी तरफ वे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग जिन्होंने अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों के हकों पर हमेशा कुठाराघात डाला, हमला किया, उनका शोषण किया, उनको प्रताड़ित किया। दूसरी तरफ यह अवसर इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि 26 जनवरी को भारत के संविधान को लागू किए हुए 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इन 75 वर्षों की इस यात्रा का आत्ममंथन हम सबको करना होगा और इसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना होगा। आज जो अधिकार आप सबको प्राप्त हैं, आज जो बिना भेदभाव के शासन की योजना, केवल वोटिंग राइट नहीं, जो मोदी जी के नेतृत्व में आपने 10 वर्ष में देखा होगा, हर गरीब की सिर को ढकने के लिए आवास मिला है। उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों का एक एक आवास बना। 2.25 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बन गया। 10 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। लगभग 2 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस का निःशुल्क चूल्हा जल रहा है। बहनों और भाइयों, शासन की हर सुविधा का लाभ जो आज प्राप्त हो रहा है, यह लाभ वही है जिसकी नींव देश के संविधान को बनाते समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने रख दी थी। बस अंतर इतना है कि कांग्रेस का कोई प्रधानमंत्री उस पद पर आ जाता है तो उस पर कुंडली मार करके बैठ जाती थी कांग्रेस, लेकिन मोदी जी और वाजपेयी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री बनते हैं तो पोटली खोल करके हर गरीब, वंचित, दलित को उसका अधिकार मिलना प्रारंभ हो जाता है।
और आज ये अधिकार जो मिल रहा है ये उसी भाव के साथ दिया जा रहा है, उसी भाव के साथ दिया जा रहा है। हर व्यक्ति को न्याय मिले, सबको सुरक्षा मिले, सबको अनुसार समता का व्यवहार सबके साथ हो, इसमें कहां भेदभाव है, इसमें कहां कोई तुष्टीकरण है। यही तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे, यही चाहते थे। लेकिन जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सदैव अपमान किया, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीते जीतो उनको अपमानित करते रहे और उनके न रहने के बाद भी कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया, आज वे लोग संविधान की प्रति लेकर के घूम करके बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जिन्होंने संविधान का गला घोंटा, इमरजेंसी लगाई, देश की सत्ता को अपनी बपोती मान करके संविधान का गला घोंटते रहे। वे लोग आज संविधान का ठेका लेकर के घूम रहे हैं और इसीलिए हमें इस वास्तविकता को पहचानना होगा। 75 वर्षों की ये शानदार यात्रा को, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा उस गौरवशाली भारत के निर्माण के लिए जो नींव रखी गई थी, आज उस नींव को पुख्ता करने का काम, मजबूती के साथ उसमें एक भव्य भवन बनाने का काम कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। और उस अभियान के साथ हम सब मिलकर के सहभागी बने, इस विश्वास के साथ मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान के रूप में इस यात्रा को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही संविधान है जो हमें स्वाभिमान के साथ जीने की प्रेरणा दे रहा है, एक सम्मान के साथ जीवन यापन करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया ना पहले, भारत पहला देश है, याद रखना। भारत से पहले इंग्लैंड में और अमेरिका में लोकतंत्र आ गया था, लेकिन वहां वंचितों को अधिकार, वहां पर दलितों को अधिकार, वहां पर महिलाओं को अधिकार भारत से बाद में मिला है, क्योंकि वहां पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव नहीं था। उन्होंने भारत से सीखा है, भारत ने पहले दिन से, और अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने व्यवस्था सुनिश्चित कर दी है। 2029 के बाद 1/3 सीटों पर सांसद और विधायक बनकर के महिलाएं जाएंगी। बहनों और भाइयों, हम सबको भी उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा इस बारे में कहते थे दलितों से कि बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओगे तो ज्ञानवान बनेगा, और शिक्षित बनेगा तो अपने लिए न्याय मांग लेगा, अपने अधिकारों को भी प्राप्त कर लेगा। लेकिन जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे नहीं तो क्या होगा? आज सरकार इस पे काम कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए सभी बच्चों की एजुकेशन फ्री है, स्कॉलरशिप मिल रही है, शुल्क प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराई जा रही है। डबल इंजन की सरकार इसके लिए लगातार कार्य कर रही है। हम सब इसके लिए लगे हुए हैं। हमारी सरकार आई थी, हमने इस बात को सुनिश्चित किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र हर सरकारी कार्यालय में लगने चाहिए, सरकारी कार्यालय में बाबा साहब के चित्र लगने चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हर भारत के नागरिक को करना चाहिए। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन देश के लिए समर्पित था, भारत के लिए समर्पित था, और इसलिए 75 वर्ष की यात्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की यात्रा है। 75 वर्ष की यह यात्रा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति नतमस्तक होने की यात्रा है।
उनसे प्रेरणा प्राप्त करने की यात्रा है। भारत के संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ने की यात्रा है। और उस यात्रा के साथ सहभागी बनने के लिए गोरखपुर क्षेत्र ने इस कार्यक्रम को यहां पर आयोजित किया है। और मैं आप सबसे इस बारे में कहूंगा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि 26 जनवरी के दिन हर बूथ स्तर पर हमारा प्रयास होना चाहिए एकत्र होकर के हर कार्यकर्ता, हर नागरिक संविधान की प्रस्तावना का वाचन करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा करके, पुष्पांजलि करके और उनके सामने उनकी प्रस्तावना का, क्योंकि संविधान की आत्मा उसकी प्रस्तावना में है, प्रस्तावना का वाचन करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें। नए भारत के निर्माण में और एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए यह आवश्यक है, उसी अभियान के साथ हमें जुड़ना होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो उत्साह आज आपके पास है, जो उत्साह के साथ आप यहां पर उपस्थित हुए हैं, यह उत्साह निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों को नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के सभी पदाधिकारियों को, इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती संगीता आजाद जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केवल अनुसूचित जाति के ही कार्यकर्ता नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर बूथ स्तर पर 26 जनवरी के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करे, प्रस्तावना का वाचन करे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।